किसी के विस्तार के आधार से उसकी शक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसा ही एक देश हमारी पृथ्वी पे है, इज़राइल, पृथ्वी का एकमात्र यहूदी देश। इज़राइल इतना छोटा है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में 20 से 21 इज़राइल आ सकते हैं। इसकी पॉपुलेशन इतनी कम है कि हमारे यहाँ पे जो कुंभ मेला होता है वहाँ 4-5 इज़राइल तो हम 2 घंटे में नहला सकते हैं। लेकिन इतना छोटा देश होने के बावजूद भी दुनिया का 8वां सबसे शक्तिशाली देश है। क्या आप इतने शक्तिशाली देश के बारे में सब कुछ जानते हैं? नहीं जानते होंगे। मैं इस वीडियो में इज़राइल के बारे में सब कुछ बताऊंगी। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा एंड तक देखना। इज़राइल ने टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स के मामले में पूरी दुनिया को पीछे किया है। छोटी आबादी के अंदर इज़राइल इतना ताकतवर देश है कि आप लड़ाई नहीं कर सकते इज़राइल से। अगर इज़राइल का कोई शत्रु है तो वो जिंदा नहीं बचेगा, उसको उखाड़ के ख़त्म कर देगा। इज़राइल की एक नीति है कि आप मेरे दुश्मन हो और आपने मेरे एक आदमी को मारा तो मैं आपके देश में घुसकर 10 को मारूंगा। इज़राइल को दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित देश माना जाता है। इसकी इतनी सुरक्षा के पीछे का कारण है इसकी खुफिया एजेंसी मोसाद। मोसाद इतनी खतरनाक एजेंसी है कि पूरी दुनिया डरती है इसके इंटेलिजेंस से। एक बार सन 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इज़राइल के 11 खिलाड़ियों को मार दिया था। उसके बाद अगले 2 दिन में इज़राइल ने 2000 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को मार दिया और उसके बाद वहां रुके नहीं, ढूंढे कि वो कौन कौन लोग थे जिसने 11 खिलाड़ियों को मारा। और फिर अगले 16 साल तक पूरी दुनिया में घूम घूम कर, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, एक एक को ढूंढ ढूंढ कर उन्होंने खत्म किया। 1976 में भी युगांडा के किसी आतंकवादियों ने इसके 54 नागरिकों को बंदी बना लिया था और इज़राइल रातों रात अपने 54 नागरिकों को वहां से बाहर लेकर आया। ये है इसकी खुफिया एजेंसी का काम। इज़राइल के 85 लाख पॉपुलेशन में तो 35 लाख लोग आर्मी में है। इसके देश में हर आदमी को, हर औरत को आर्मी की ट्रेनिंग लेनी कंपलसरी है। आदमी को 3 साल और औरत को 2 साल आर्मी की ट्रेनिंग लेनी कंपलसरी है। एक्चुअली आप पीछे जाए ना तो दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को जान से मार दिया था और वही यहूदियों ने अपने एक अलग देश की डिमांड करी थी। और वही इज़राइल को खत्म करने के लिए इजिप्ट और जॉर्डन के बीच समझौता हो गया। समझौता था कि अगर इज़राइल द्वारा हमला हुआ तो दूसरा मुल्क पहले मुल्क का साथ देगा और वही हुआ। जून 1967 में इज़राइल और इजिप्ट की सीमा में युद्ध शुरू हो गया और इसमें इज़राइल के खिलाफ इजिप्ट और जॉर्डन के अलावा इराक, सीरिया, सऊदी अरेबिया और सूडान भी शामिल हो गए। और इज़राइल को खत्म करने के लिए इन्होंने जॉर्डन को अपना बेस बनाया। जॉर्डन में आर्मी का बेस बना और इस वॉर को जून वॉर नाम दिया गया। लेकिन इससे पहले वो इज़राइल पर हमला करते, इज़राइल ने 5 जून को इजिप्ट के लगभग 4000 फाइटर जेट को जमीन पे ही उड़ा दिया। इज़राइल जानता था कि अगर उसे जीतना है तो पहले हमला करना होगा और बस इज़राइल ने जॉर्डन के जितने भी लड़ाकू विमान थे उस पर हमला करना शुरू कर दिया। बाकी के सब देश इज़राइल से घबरा गए और ये युद्ध 6 ही दिन में समाप्त हो गया। ये एकमात्र ऐसा देश है जिसने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से अपने पूरे देश को कवर कर दिया है। इस पर कोई मिसाइल का हमला भी हुआ तब वो हवा में ही खत्म हो जाएगा। कोई भी मिसाइल इसकी जमीन को छू भी नहीं सकती। और इसके अलावा भी इन्होंने पूरे देश में बंकर्स बना दिए हैं। जैसे ही युद्ध शुरू हो गया एक साइलर बच जाएगा जगह जगह और लोगों के पास जगह जगह बंकर हो गए। ऐसे बंकर कि आप उसके नीचे चले जाओ आपको कोई खत्म ही नहीं कर सकता। और होटल भी इन्होंने ऐसी बना दी है जो दुनिया की सबसे सुरक्षित होटल है। ये ऐसा होटल है कि इसकी बिल्डिंग को किसी भी बम से उड़ा दो लेकिन इसके अंदर के कमरे को कुछ नहीं होगा। और तो और वहाँ की जो गाजा पट्टी है, गाजा स्ट्रिप है, वहाँ से कोई अटैक ना कर दे इसके लिए उन्होंने सी बैरियर तैयार कर दिया है। अगर आर्मी के जवान भी कम पड़ जाए तो रोबोट्स भी बना दिए हैं। वॉरेन बुफेट और बिल गेट्स भी कहते हैं कि इज़राइल अपने आसपास अनस्टेबल एनवायरनमेंट होने के बावजूद भी एक स्टेबल देश है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नास्डेक में अगर आप लिस्टेड कंपनी में देखें तो इज़राइल की कंपनी चाइना के बाद 2nd रैंक पर है।
अगर आप इंडिया की सारी कंपनी जोड़ ले, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, फ्रांस, यूके की सारी कंपनी जोड़ ले, तो भी वो नास्डेक में इजराइल की बराबरी नहीं कर सकती। टेक इनोवेशन स्टार्टअप, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ मिडल ईस्ट भी कहा जाता है, आज यहाँ सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल हब बन रहे हैं। आप दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, उसका R&D सेंटर इजराइल में है। इजराइल ने इसके लिए एक इंटरनल संस्था बना दी है, इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी। उसका एक ही काम है, 4.5% GDP का हिस्सा इनोवेशन को बिल्ड करने में, रिसर्च को बिल्ड करने में डाल देते हैं। एक अमेरिका ही है पूरी दुनिया में जो रिसर्च पर इतने सारे पैसे डाल रहा है, और दूसरे नंबर पर इजराइल आता है। GDP का इतना बड़ा हिस्सा कोई नहीं डालता, और यही तो कारण है माइक्रोसॉफ्ट इजराइल में बने हैं। सिस्को ने अपनी सारी टेक्नोलॉजी इजराइल में ही तैयार की है। मोटोरोला का वो बड़ा बड़ा फोन आता था ईंट जैसा, वो आज तक आप इस्तेमाल कर रहे होते अगर मोटोरोला ने इजराइल में अपना इनोवेशन बिल्ड नहीं किया होता। पहली बार फोन का साइज छोटा हुआ वो इजराइल में हुआ था। USB पोर्ट इन USB जिससे आप ट्रांसफर करते हो, वो पेन ड्राइव भी इजराइल ने ही बनाई थी। IBM को जब दुनिया की सबसे बड़ी R&D फैसिलिटी बनानी थी, तब उसको अमेरिका के बाहर इजराइल ही पसंद आया था। दुनिया के सबसे ज्यादा बायोटेक स्टार्टअप इजराइल में ही हो रहे हैं। वॉइसमेल टेक्नोलॉजी पहली बार इजराइल में बनी थी। पहला कंप्यूटर का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इजराइल में बनाया गया था। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिससे आप फोन पे बात किया करते थे, वो टेक्नोलॉजी सबसे पहले इजराइल में ही आई थी। दुनिया का सबसे पहला कम्युनिकेशन राउटर भी इजराइल ने ही बनाया था। एक्चुअली ये जो छोटा सा देश है ना, ये इसकी कमजोरी नहीं, इसकी ताकत बन चुकी है। कैसे ताकत बन गई तो सुनिए कि देश तो बिल्कुल छोटा है, इसलिए वो जो भी कुछ बनाते हैं वो इतना अपने देश में सेल नहीं कर सकते, इसलिए वो पूरी दुनिया में सेल करेंगे। और इसके बेस पर इजराइल ने एक मॉडल शुरू किया जिसको बोलते हैं ICDS मॉडल। पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होने के बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो लोग कुछ क्रिएट करते हैं, और जो भी कुछ क्रिएट किया होगा वो सबसे पहले अपने देश में डिलीवर करते हैं। अगर इजराइल में ये चल गया तो फिर वो पूरी दुनिया में इसको सेल करता है। इसको बोलते हैं ICDS। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ क्रिएट करो, वो अपने ही देश में डिलीवर करो, और फिर पूरे वर्ल्ड में उसको सेल कर दो। इजराइल की सफलता के पीछे 3 स्टेप है। पहले स्टेप में दुनिया में जो भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करने के लिए ये लोग R&D सेंटर्स, एकेडमिक सेंटर्स, लेबोरेटरीज और मैन पावर में पैसे लगा देते हैं और कहते हैं कि पूरी जान लगा दो लेकिन इसका सॉल्यूशन निकालो। और फिर दूसरा स्टेप TTO, यहाँ पे टेक ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन होता है। मानो कि पहले स्टेप में इन्होंने पेन ड्राइव बना दी, तो फिर टेक ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन इसको सेल करने के लिए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स को बुलाएंगे, और वो टेक्नोलॉजी वो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो पूरे देश में बेचेंगे। जब पूरी दुनिया में R&D नहीं बेच सकता, साइंटिस्ट नहीं बेच सकता, इंजीनियर नहीं बेच सकता, तब TTO पूरी दुनिया में सेल करवाता है। अगर रिसर्च साइंटिस्ट की बात की जाए तो अमेरिका में 10,000 में से लगभग 80 लोग रिसर्च साइंटिस्ट है, और वही इजराइल में 10,000 में से 120 लोग रिसर्च साइंटिस्ट है। चलिए बात करते हैं इजराइल के कुछ फैक्ट के बारे में। यहाँ पे पिग पालना अलाउ नहीं है। अगर कहीं भी पिग दिखाई दिया तो वो मारा जाएगा। अगर आप साइकिल भी चलाते हैं तब भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। अगर यहूदी बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में पैदा हुआ हो तब भी उसको इजराइल की नागरिकता ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। उसकी वो हिब्रू भाषा है वो पूरी तरह से लुप्त हो गई थी, उन्होंने इसे पुनर्जीवित कर दिया है। इतने छोटे से देश में भी 250 से ज़्यादा म्यूजियम है जहाँ पे लोग जाते हैं, उसको देखते हैं ताकि इसके कल्चर को लोग भूल ना जाए। वैसे तो इसका 250 किलोमीटर का छोटा सा तट है, लेकिन इसमें भी उसने 125 बीच बना दिए हैं ताकि टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सके। दोस्तों, इजराइल के आसपास इतना अनस्टेबल एनवायरनमेंट होने के बावजूद भी वो दुनिया का 8वां सबसे शक्तिशाली देश बना है। अगर हम कोशिश करें तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। ट्राई एंड ट्राई, यू विल बी सक्सेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।